हेलो एवरीवन, वेलकम टू एथिक आईएएस। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। एंड उसके साथ साथ बस मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप अक्सर सुनते होंगे न्यूज में कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, घटा दिया है, सेम रखा है, राइट। तो सबसे पहले समझना ये इंपॉर्टेंट है कि ये रेपो रेट होता क्या है, राइट। रेपो रेट होता है वो रेट जिसमें आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, ओके। हम बहुत सिंपल रखेंगे, रेपो रेट इज द रेट इन विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स। तो इस रेपो रेट को बढ़ाने या घटाने का क्या फायदा है या फिर क्या इंप्लीकेशंस है? इंप्लीकेशन ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी होता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। इन इंडियाज केस इट इज आरबीआई। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी यानी क्या? एज ए नेशन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स कि हमारा ग्रोथ रेट एक सर्टेन रेट तक हो, हमारा इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई एक सर्टेन रेट तक ही हो, उससे ज्यादा ना हो, ओके। सो ग्रोथ इन्फ्लेशन एटसेट्रा, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है इनको कंट्रोल कर सकते हैं हम बाय दी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आरबीआई पॉलिसी बना रही है हम उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बना रही है तो वो होगा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। टुडे वी विल ओनली फोकस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड दैट टू प्रिसाइसली फोकसिंग ऑन द रेपो रेट, ओके। सबसे पहले हमारे लिए समझने ये इंपॉर्टेंट है कि महंगाई होता क्यों है। महंगाई होता है दो चीजों की वजह से। आइदर आपका डिमांड बढ़ गया, यानी अभी सपोज मार्केट में बस 10 आलू है, उसका प्राइस है सपोज 10 रुपए एक आलू का, ठीक है। हाइपोथेटिकल रेट्स में बोल रहा हूं, सीरियसली मत लेना इसको। तो 10 आलू है, एक आलू का रेट है सपोज 10 रुपए, ठीक है। अभी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, सबको आलू खाना है, नेचुरली आलू का रेट बढ़ जाएगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है मास्क। अगर अभी मास्क है, अभी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा कम हो गया है भगवान की दया से, लेकिन अगर कोरोना वायरस वापस आ जाए बहुत तेज, जैसे वो 2021-20 में आया था, अचानक से मास्क का जो रेट है, जो प्राइस है, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? क्योंकि डिमांड बढ़ गया। और एक क्यों बढ़ सकता है प्राइस? अगर सप्लाई कम हो जाए, यानी अभी मास्क सपोज है, अभी 100 मास्क है, हम 100 लोग हैं, लेकिन अचानक से अभी 100 मास्क ना हो कि अभी 10 मास्क बच गए हो, तब भी मास्क का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही इंट्यूटिव है, आप ये समझ पा रहे होंगे, ओके। आइदर डिमांड बढ़ गया, नहीं तो सप्लाई घट गया। लेकिन आरबीआई का क्या कर सकता है इसमें? अगर वाकई में किसी चीज का प्राइस बढ़ जा रहा है, आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई के हाथ में एक चीज है, वो है मनी सप्लाई, ओके। हम अभी देखेंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डिमांड बढ़ जाने से और सप्लाई कम हो जाने से कैसे प्राइस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ जाता है। अभी हम देखेंगे मनी सप्लाई आगे पीछे होने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जो देश है ना, उसमें और कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बस ये एक मार्कर प्रोडक्शन हो रहा है और इसको मैं बेच रहा हूं आपको। आप दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी, ठीक है। आप दोनों के जेब में बस 5-5 रुपए हैं। अभी ये जो अपना है ये मार्कर, इसका मैक्सिमम प्राइस हम क्या सेट कर सकते हैं? इसका मैक्सिमम प्राइस मैं क्या सेट कर सकता हूं? 10 रुपए। क्यों? क्योंकि मैं इसका प्राइस अगर 10 से ज्यादा सेट करूं तो आप खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास ए और बी के पास 5 और 5 रुपए ही है। इसका मैं प्राइस कुछ भी मन मुताबिक सेट करूं, 100 रुपए, 200 रुपए, 5000 रुपए, इट विल नॉट बी सोल्ड बिकॉज द इकोनॉमी ओनली हैज 10 रुपीज इन इट। नाउ लेट्स चेंज द कंडीशन। सपोज आपके जेब में अभी 5 के जगह 5 लाख रुपए आ गए, तब इसका प्राइस में कितना सेट कर सकता हूं? मैक्सिमम 10 लाख रुपीज। सब सेम है, आपका परचेसिंग पावर सेम ही है, बट वो क्या हुआ? इसका प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कुछ सप्लाई कम हो गया, वैसा कुछ नहीं है, बस आपके जेब में मनी सप्लाई ज्यादा हो गया, राइट। सो इससे हम क्या समझते हैं? अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन भी उसी के साथ बढ़ जाता है, ओके। जैसे कि हमने देखा मार्कर का प्राइस
₹10 से 10 लाख रुपए हो गया। क्यों? क्योंकि आपके जेब में ज्यादा पैसे आ गए। नाउ दिस इज व्हाट आरबीआई वर्क्स अपॉन। आप बताइए अभी कि अगर इन्फ्लेशन हो गया, सपोज अभी महंगाई है, प्याज का दाम, सबका दाम, इन्फ्लेशन के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कौन करता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन लेमैन के लैंग्वेज में अगर प्राइस बढ़ जाता है कमोडिटीज का इन द नेशन, तब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई क्या चाहेगा? आरबीआई चाहेगा कि आपके जेब में और पैसा भरा जाए या आपके जेब से पैसा निकाला जाए। आप अभी तक समझ गए होंगे कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो मनी सप्लाई भी ज्यादा है, इसीलिए तो इन्फ्लेशन हुआ है। तो अगर इन्फ्लेशन को हमको कम करना है तो इसी मनी सप्लाई को हमको भी कम करना पड़ेगा। आरबीआई के हाथ में मनी सप्लाई है। अभी आरबीआई मनी सप्लाई कैसे कम करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। आरबीआई मनी सप्लाई कम करेगा बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेपो रेट। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। आई होप आपने अभी तक आंसर कर लिया होगा, होपफुली करेक्टली। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसको। अभी आरबीआई रेपो रेट को, बाय द वे इन मॉनेटरी पॉलिसी देयर आर वेरियस अदर पैरामीटर्स। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बाकी रिजर्व रेशियोज है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनके ऊपर भी स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम ये जो रेपो रेट है और इसके क्या लिमिटेशंस है, आज हम प्रिसाइसली ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो रेपो रेट क्या है? जैसे कि हमने बोला था, आरबीआई लोन दे रहा है एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, एक रेट पकड़ लेते हैं, सपोज वो रेट है 6%, राइट। सो एचडीएफसी लोन ला रहा है आरबीआई से, आज वो 100 रुपए ला रहा है, 14 दिन बाद 106 रुपए लौटाएगा। ओके, लेकिन ये एचडीएफसी का बिजनेस क्या है? वो लोन देगा कॉमन मैन को, पब्लिक को। पब्लिक को कितने रेट पे लोन देगा? 6% पे तो लोन नहीं देगा, क्योंकि 6% तो उसको लौटाने है ना आरबीआई को। थोड़ा ज्यादा रेट पे लोन देगा, सपोज से 9% पे वो लोन देगा। यानी यहां क्या हुआ, आरबीआई से 100 रुपए एचडीएफसी के पास गए, ठीक है, और एचडीएफसी को 14 दिन बाद इसको 106 रुपए लौटाने हैं, क्योंकि 6% रेपो रेट है। वो जो 100 रुपए इसके पास आएगा ना एचडीएफसी के पास, वही 100 रुपए वो पब्लिक को दे देगा। ठीक है, पब्लिक को दे देगा, और पब्लिक एचडीएफसी को कितना वापस करेगा? 9% इंटरेस्ट रेट है ना, सो 109 रुपए पब्लिक एचडीएफसी को वापस करेगा, और उन्हीं 109 रुपए से 106 रुपए एचडीएफसी आरबीआई को वापस करेगा। बीच में रहे 3 रुपए, वो हो गया इनका इनकम। किसका? अपना एचडीएफसी का, राइट। एचडीएफसी वी आर यूजिंग इट एज एन एग्जांपल ऑफ ए कमर्शियल बैंक। ओके, सो अभी देखो इन्फ्लेशन हो गया है, हमको मनी सप्लाई कम करना है, यानी पब्लिक के जेब में पैसे कम होने चाहिए। कम कैसे होगा? अगर ये रेपो रेट सपोज 6 से बढ़ा के 8% कर दे, नेचुरली एचडीएफसी भी 9% के बदले थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, सपोज से 11% कर देगा, क्योंकि उसको बीच का पैसा रखना है ना, राइट। तो आप बताइए, अगर आपको आज एक बाइक खरीदना है या फिर घर के लिए लोन लेना है, आप कब लोन लोगे? जब वो 9% पे हो या 11% पे हो? नेचुरली सब कोई कम रेट पे लोन लेंगे, क्योंकि आपको कम चुकता करना पड़ेगा, राइट। तो आप 9% पे लोन लोगे। 11% जैसे ही होता है या फिर और भी लोन रेट बढ़ता है, आप कम लोन लेना शुरू करोगे, राइट। सो जैसे ही रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया और सब्सिक्वेंटली एचडीएफसी ने अपना लेंडिंग रेट, यह है अपना एचडीएफसी का पब्लिक को लेंडिंग रेट बढ़ाया, पब्लिक क्या करने लगेगी? पब्लिक क्या करेगी? वो लोन्स जो ले रही थी एचडीएफसी से, वो उसका अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना, अभी ज्यादा चुकता करना पड़ेगा। तो पब्लिक डर, मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, पब्लिक अभी डर जाएगी, अभी ज्यादा लोन रेट पे वापस करना पड़ेगा, तो अभी हम कम लोन लेते हैं। सो पब्लिक विल स्टार्ट बोरोइंग लेस, और जब वो कम बोरो करेगी, बैंक से कम लोन लेने लगेगी, तब क्या होगा? उसके जेब में भी पैसे कम हो जाएंगे। पैसे कम हो जाने से क्या हुआ? मनी सप्लाई हो गया कम। यानी जो एग्जांपल था ना मार्कर का, जो 5 लाख रुपए आ गए थे आपके जेब में, अभी वो घट के वापस 5 रुपए हो गया है, इसका प्राइस भी कम हो गया है। ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन समझाने के लिए सही है ना। तो अभी प्राइस जो है कमोडिटीज का वो घट जाएगा। गॉट इट? इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा एक स्लो डाउन में। स्लो डाउन का मतलब क्या है?
कि अभी प्राइसेस कम हो गए हैं। प्राइसेस कम हो गए हैं क्या, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन कम हो गई। कोरोना वायरस था ना, तो इसमें क्या हो गया, प्रोडक्शन बहुत कम कर दिया फैक्ट्रीज ने या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स है। तो उसको भी रिवाइव कैसे करें, कैसे वापस से प्रोडक्शन चालू करें, वापस से पब्लिक को बोले कि आप कंज्यूम करो, क्योंकि पब्लिक कंज्यूम करेगी तभी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेपो रेट यहाँ पे हमने बढ़ाया था इन्फ्लेशन के टाइम, लेकिन डिफ्लेशन के टाइम जब दाम दर कम हो गया हो, ये अगर 6% था ना, इसको हम कम करके 4% कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 4% हो गया तब HDFC भी जो पब्लिक को दे रहा है पैसा, वो क्या करेगा, वो कम कर देगा। पहले सपोज 8% पे देता था, अभी सपोज वो 5% पे देगा। लोन रेट कम हो गया, अभी पब्लिक जो है वो ज्यादा बोरो करने लगेगी, उसके जेब में पैसे ज्यादा भरेंगे, ठीक है। अभी वो खरीदारी ज्यादा, कंज्यूम ज्यादा करने लगेगा पब्लिक, और उसी के साथ साथ क्योंकि उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी प्रोड्यूस ज्यादा करने लगेंगे। इकोनॉमी इज बैक टू ट्रैक, ठीक है। सो डिफ्लेशन के टाइम रेपो रेट क्या होगा, कम किया जाएगा। इन्फ्लेशन के टाइम, महंगाई के टाइम रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। गॉट इट? रेपो रेट का क्या खेल है, आई होप कि आप समझ गए होंगे अभी तक। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि रेपो रेट क्या होता है, उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको मिल गया है। ओके, लेकिन अभी आप बताइए कि बस रेपो रेट बढ़ा देने से या कम कर देने से क्या इकोनॉमी मैनेज हो जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। हमारे यहाँ अभी हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। अगर महंगाई हो गया बहुत इंडिया में, तो क्या बस रेपो रेट बढ़ा देने से महंगाई कम हो जाएगा? लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। सो देखो, इंडिया में क्या है ना, इंडिया इज नॉट अ कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, वी आर गेटिंग देयर। कंज्यूमरिस्ट मतलब खरीदारी हम कम करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं, वो आज भी एटीट्यूड है मैक्सिमम इंडियन हाउस होल्ड्स का, राइट। सो अमेरिका में क्या होता है ना, इट इज अ वेरी कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल। तो हमारे इंडिया में क्या करते हैं, हम डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, हमारे पास कुछ पैसा आया तो हम क्या करते हैं, डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा करते हैं। तो बैंक्स का जो मैक्सिमम फंड का सोर्स है, फंड का जो सोर्स है वो है डिपॉजिट्स, न कि आरबीआई का मनी। आरबीआई का मनी मेन फंड का सोर्स नहीं है इंडिया में। ओके, इंडिया में फंड का सोर्स मेन है डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अभी आप सोचो कि अगर आरबीआई रेपो रेट कम भी कर देता है, ठीक है, 6% से 4% भी कर देता है, लेकिन अगर 100 रुपए आ रहा है, टोटल पैसा एचडीएफसी के पास 100 रुपए है, तो 80 रुपीज आर कमिंग फ्रॉम डिपॉजिट्स एंड ओनली 20 रुपीज आर कमिंग फ्रॉम आरबीआई, जो आरबीआई से लोन लेता है एचडीएफसी। ओके, सो इस 20 रुपीज जो वापस चुकाना है आरबीआई को, उसमें से चलो 6% से कम होके 4% हो गया है। ओके, लेकिन ये 80% जो है, जो 100 में से 80 रुपीज है, उसमें तो मेरे को पब्लिक को वापस लौटाना है ना। कौन से रेट पे? डिपॉजिट रेट पे। यानी आप जो बैंक में पैसा रखते हो, आप 100 रुपए रखते हो, 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है या फिर 5% मिलता है, जो भी रेट है, उस रेट पे एचडीएफसी को लौटाना है पब्लिक को, ठीक है। अगर ये ही रेट कम ना हो, तब वो अपना लेंडिंग रेट कैसे कम कर सकता है? गेटिंग इट और नॉट? सो अगर इस 100 रुपए को उसने लोन दिया है सपोज एक XYZ बिजनेसमैन को, ठीक है, एट सपोज 8% इंटरेस्ट रेट। नाउ आरबीआई क्या किया ना, वो 6% से 4% कर दिया। क्यों? कोरोना वायरस है, डिफ्लेशन है, तो अभी हमको ज्यादा खरीदारी करवाना है पब्लिक से, कंज्यूम ज्यादा करवाना है, तो रेपो रेट को कम कर दिया है उसने। लेकिन बस ये 20 ही रुपए का रेट कम हुआ है ना। जो डिपॉजिट रेट है, यानी पब्लिक को जो इस 80 रुपीज पे, वो सपोज वही 6% है, तो उसको तो वहां पे 6% ही लौटाना है ना। तो मैक्सिमम फंड्स में 6% लौटाना है, तो ये वाला रेट कम नहीं हुआ। तो वो कैसे, जो लेंड किया हुआ है किसी बिजनेसमैन को, उसमें कैसे वो घटा देगा रेट? अगर वो घटा देगा देन उसका कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा। गेटिंग इट और नॉट? सो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बिकॉज वी आर ए सेविंग्स बेस्ड इकोनॉमी, नॉट ए कंज्यूमरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी, सो हमारी जो डिपॉजिट रेट है ना, ये मैक्सिमम डिसाइड करता है कि वो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लेंडिंग रेट्स क्या होंगे। गॉट इट? और क्या होता है अमेरिका में, क्या होता है, ये जो 100 रुपए आता है ना कमर्शियल बैंक्स के पास,
जो 100 रुपए आता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट क्या आता है, सीधा उनके सेंट्रल बैंक से आता है, फेडरल रिजर्व से आता है। तो फेडरल रिजर्व ने अपना रेट नीचे किया, ये लोग भी नेचुरली अपना रेट नीचे कर देते हैं क्योंकि डिपॉजिट का रेशियो उधर ज्यादा नहीं होता। तो दिस इज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ आवर मॉनेटरी पॉलिसी। आज के लिए हमने बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा है, बाकी वी विल मेक मोर एडवांस्ड वीडियोस बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि वहां लोन टू वैल्यू रेशियो है, मोरल सुएशन है, डायरेक्ट एक्शन है, मल्टीपल रेशियोज हैं। ओके, वी विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन ईच ऑफ दोस टॉपिक्स सेपरेटली, ताकि आपका प्रिपरेशन में हम कोई जेन्युइन कंट्रीब्यूशन कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू एथिकालिया।